हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से रहा है। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो आज हमें कुछ 155 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने मिला है एंड उसके बाद भी सेलिंग आई थी और फिर बाइंग आई है। ये देखिए, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो कुछ इस तरह से पहली कैंडल बनी है। ये हाई एंड ये लो। लो को ब्रेक नहीं किया है आज पूरे दिन में। ये बढ़िया रहा, हाई को ब्रेक करके गया है बट ऊपर ये रेजिस्टेंस था, तो वहीं से सपोर्ट लेके फिर नीचे आ गया। वहां से सेलर एक्टिव हो गए थे यही पॉइंट से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रहा है। ये शूटिंग स्टार कैंडल टाइप बनाई है यहाँ पे, लाइक दिस। जस्ट अ सेकंड। या ये देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी और इस तरह से नीचे लेके आ गए सेलर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया एंड देन फिर ऊपर वायर ले गए ये पॉइंट्स पे आके, फिर सेलर एक्टिवेट हुए, फिर नीचे आया, देन फिर सेलिंग हुई और यहीं पे हमें क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग हमें कुछ मिले 24,156 पे, ठीक है। ये लेवल पे क्लोजिंग दिया है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि आज का लो ब्रेक नहीं किया, ये काफी सही चीज है, अदरवाइज और नीचे जाता ही है। बट क्रैश तो काफी बढ़िया हुआ है आज के दिन। इतना अगर हमें डाउन देखने मिल रहा है, लाइक 155 पॉइंट्स तो ऑलरेडी डाउन खुला, उसके बाद और 50 पॉइंट्स कुछ नीचे गया है। हाँ देखो, टोटल पूरे दिन में 205 पॉइंट नीचे गिरा है। तो इसके वजह का रीजन है ये मिडल ईस्ट में जो हो रहा है वो, एंड एचडीएफसी काफी लो आज हुआ है बिकॉज ऑफ सम एफआई सेलिंग इन ओवर देयर, लाइक 35,000 ऑफ करोड़। लाइक एफआई ने सेलिंग किया एचडीएफसी में, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट यहाँ हमें देखने मिला है निफ्टी में। तो ये गैप डाउन उसकी वजह से ही हुआ है। एंड अगर ये हम देखें तो गैप डाउन हुआ उसके बाद थोड़ी बाइंग है एंड देन फिर सेलिंग हो गई है। तो सेलर्स एक्टिव दिख रहे हैं अभी भी मार्केट में, एंड आफ्टर दैट बीच में थोड़ा साइडवेज हो गया था, 1 1:30 बजे फिर बढ़िया बाइंग देखने मिली एंड देन फिर सेलर आ गए। तो इस तरह से कुछ रहा मार्केट। और लेवल्स देखे तो ये ऊपर का लेवल था हमारा, कल भी ये चीज हमने डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट था, और यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया है। देखो ये वाला जो लेवल बन रहा था वो, ठीक है। तो ऊपर का ये लेवल रहेगा, अगर कल के दिन अगर ये आज का जो लो है अगर इसको ब्रेक कर देता है तो कल नीचे यही लेवल फिर से रहेगा 2400 का, ये जो है ये वाला। बिकॉज पिछली बार भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, तो कल भी ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, ये वाला लेवल नीचे का। एंड इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधा ये लेवल निकल जाएगा 23,950 का, बिकॉज यहाँ पे बीच में देखो इतनी गैप है ये, ठीक है। ये जो है ये पूरी गैप है, तो ये गैप को फिल करके नीचे तक आ सकता है और नीचे फिर सीधा ये लेवल निकल के आता है। तो अगर ये ब्रेक होता है कल 2400 का, तो फिर सीधा ये 23,950 का जो लेवल है नीचे सीधा वहीं तक आएगा। और अगर ऊपर के साइड हम बात करें तो ऊपर ये वाला लेवल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ आज जहाँ से रिवर्सल लिया है, ये 24,290 का ये वाला। एंड ऊपर और जाता है तो फिर ऊपर ये एक रेजिस्टेंस रहेगा 24,360 का ये, और ऊपर 24,451 का। बेसिकली कल कल जहाँ से रिवर्सल लिया है पिछले दिनों में, वो रेजिस्टेंस बन के आता है हमारा, और जहाँ से नीचे से घुमा है वो सब सपोर्ट बन के आता है। सिंपल बेसिक चीज। तो ये निफ्टी में रहेगा लेवल्स हमारे कल के लिए। देखिए सेलिंग है अभी भी मार्केट में, लाइक नेगेटिव न्यूज है काफी, एंड लाइक माहौल कुछ इस तरह से ही अभी भी सेलिंग का ही है। बाइंग नहीं दिख रही है। देखो कल भी गैप डाउन हुआ था और उसके बाद आज भी फिर गैप डाउन हुआ। कल गैप डाउन होकर भी सेलिंग आई थी, आज भी गैप डाउन होकर थोड़ी सेलिंग देखने मिली है। अगर टोटल हम देखें तो 2 दिन में देखो कितना गिरा है मार्केट। ये देखो 2 दिन में हम पूरा देखें तो ये देखो लाइक 1.77%, लाइक 433 पॉइंट 2 दिन में क्रैश हुआ है। तो सेलिंग अभी भी एक्टिव है। न्यूज अभी भी मार्केट में अभी भी नेगेटिव ही न्यूज है। ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में जो चल रहा है, क्रूड बेसिकली ऊपर चला गया ना, लाइक $100 प्लस हो गया, वो $100 पर बैरल के ऊपर हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स अफेक्टिंग अ लॉट। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी आज और गिरा है। बैंक निफ्टी तो गंदा गिरा है भाई आज। टोटल कितना गिरा है ये देखिए, 1.43% गिरा है। 819 पॉइंट, ठीक है। सो और इसमें भी गैप डाउन हमें देखने मिला था 480 पॉइंट्स का कुछ, और उसके बाद भी गिरा है। बिकॉज बैंक निफ्टी में जो एफआई का जो सेलिंग हुआ है एचडीएफसी में, वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। सारे बैंक्स डाउन है। ये देखिए, अगर हम बैंक की ओर थोड़ी नजर घुमा है, ये देखो कोटक 1.71%, एच डी एफ सी नियरली 2%, अगेन आईसीसी 1.43, इंडोसिन, एसबीआई, सारे ये देखो सारे बैंक आज लो है। ऑल दिस इफेक्ट वी कैन सी ओवर हियर इन बैंक निफ्टी, और वो सारे बैंक का इफेक्ट यहाँ पे दिखता है बेसिकली। तो इसलिए गैप डाउन हुआ और फिर और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। तो
आज बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह रहा है। एंड अभी इसकी एक्सपायरी भी है नेक्स्ट वीक। सो कब इसकी एक्सपायरी है, एक सेकंड, 28 को है, हाँ नेक्स्ट वीक में होगी। तो चलो अभी ये देखते हैं किस तरह से रहा है। तो गैप डाउन खुला, थोड़ी सी ऊपर गया और फिर से ये लेवल था इसका सपोर्ट लेके, वहां से फिर सेलर आए नीचे। आज का जो लो था वहां पे सस्टेन किया, ये देखो इंपॉर्टेंट रहेगा। 11 बजे से लेके 12, मतलब 1 घंटा यहाँ को सस्टेन किया और फिर इसको फिर से ब्रेक किया। देखो बड़ी सी रेड कैंडल बन के, तो 133 पॉइंट की कैंडल बनी, ये इसको ब्रेक किया, ये लेवल को सस्टेन किया, फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया। ये देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, इसका फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर सेलिंग देखने मिली और यहाँ पे कंसोलिडेट होके यहीं पे हमें क्लोजिंग देखने मिली है। क्लोजिंग दिया है 56,316 पे। यही लेवल था हमारा नीचे का इंपॉर्टेंट। ये देखो ये लेवल कल भी हमने डिस्कस किया था, 56,235। ठीक है, सो ये लेवल इंपॉर्टेंट था, वहीं पे क्लोजिंग देखने मिली है। और ऊपर का ये लेवल था 56,816 का, और वहीं से सपोर्ट लेके आया है। तो बैंक निफ्टी में काफी सेलिंग देखने मिली है हमें, नेगेटिव न्यूज बहुत है मार्केट में, उसकी वजह से सारा इफेक्ट हो रहा है। अब देखेंगे कल किस तरह से चलता है। अगर कल भी सेम होता है, नेगेटिव साइड अगर जाता है डाउन साइड, तो नीचे का दूसरा हमारा लेवल सीधा ये रहेगा अभी 55,950 का, ये वाला, जहां से ये देखिए लास्ट टाइम जहां से सपोर्ट लिया था, अभी भी हो सकता है यहाँ से आके थोड़ा ऊपर जा सकता है, फिर और डाउन जाएगा। अगर नेगेटिव है मार्केट तो डेफिनेटली नीचे आना है उसको। ठीक है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है कल, तो फिर दूसरा लेवल सीधा ये हो रहेगा 55,550 का, 48 का, ये वाला। ठीक है, तो नीचे के साइड के ये दो लेवल रहेंगे, और ऊपर देखे तो ऊपर यही वाला रहेगा। अभी अगर साइडवेज ओपन होता है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा 56,520 का, ये वाला। और फिर ऊपर ये स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आज का हाई ये है। ठीक है, ये वाला। तो ये देखने जैसा रहेगा, कल मे भी यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे जा सकता है 56,816 पे। तो कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट और रहेगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर ये रहेगा 57,067 का, एंड 57,289 उसके ऊपर। दैट इज इट। तो ऊपर के ये लेवल रहेंगे और नीचे साइड पे ये ट्राई करना कि डाउन साइड ट्रेड हो सके तो, बिकॉज मार्केट में नेगेटिविटी काफी है अभी। ठीक है, ईरान यूएस का जो चल रहा है अभी कॉन्फ्लिक्ट, उसका सब उसी का इफेक्ट देखने मिल रहा है। क्रूड ऊपर जा रहा है, सो सिंपल है ये नीचे आएगा। अगर हम क्रूड देखें तो देखिए क्रूड का क्या सीन है आज। क्रूड देखो नियरली 2% ऊपर है। ये देखो 1.75%। ये देखो गैप अप ओपन हुआ, ये भी 200 पॉइंट्स, एंड देन यहीं पे और ऊपर गया और फिर यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये क्रूड अगर ऊपर जा रहा है तो अपने इंडेक्सेस नीचे आएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। तो बैंक निफ्टी में तो आज बहुत काफी सेलिंग देखने मिली बिकॉज ऑफ एचडीएफसी। मेन रीजन वही एचडीएफसी का, उसकी वजह से ही बैंक निफ्टी में भी हमें इतनी सेलिंग देखने मिली, एंड निफ्टी में भी, दोनों में उसकी वजह से हुआ है ये। और अगर गोल्ड की और थोड़ी नजर देखे तो क्या कर रहा है भाई गोल्ड, ये रहा। गोल्ड में तो बहुत भयंकर बाइंग है भाई, ये कैंडल देखो खाली, ये वाली 41 पॉइंट्स की। ये देखो ये ऊपर गया, ये लेवल है, पिछली बार भी यहीं से घूमा, इस बार भी। ये देखो ये रहा, अभी भी इसका यहीं पे वीक है, यहाँ से देखो सीधा नीचे है। तो ये कुछ चल रहा है गोल्ड। गोल्ड में अभी नीचे ये लेवल देखो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 4,671 पे। ये लेवल पे में भी आके सपोर्ट ले सकता है। तो या दैट इज इट, दिस इज ऑफ गोल्ड गोइंग ऑन। और बस निफ्टी का ये हाल है कुछ। कल देखेंगे मार्केट किस तरह से रहता है। कल उस न्यूज पे अगर साइडवेज अगर ओपन हुआ तो मे बी नीचे साइड ही जाएगा। और ऊपर के साइड नहीं लग रही, बाइंग स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स अभी भी काफी स्ट्रांग है मार्केट में। आज भी देखो गैप डाउन होके भी सेलर्स आए, बैंक निफ्टी में भी सेम वही हुआ, गैप डाउन हुआ और सेलिंग आई। तो सेलर्स स्ट्रांग है, तो उस जिस हिसाब से ट्रेंड है उस हिसाब से अपन भी जाएंगे। ट्रेंड के अपोजिट कभी नहीं जाना है। तो या दैट इज इट, देखते कल किस तरह से मार्केट चलता है। और बस दैट इज इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, like the video, and I'll see you in the next video.